पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोज़ भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग ज़हनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से वो माफ़ नहीं करते किसी को भी। ये जो है वो नहीं चाहिए, ये वी डोंट वांट दिस, सॉरी, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। हम इस तरह का मजाज नहीं रखते कि आप जो है ऐसे करें। सो ये स्किल नहीं होगी, जब तक स्किल नहीं होगी तब तक यहाँ पे आके करेंगे भी क्या। इनके ऊपर वीज़ा बैन कर दो, क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? यस, दे आर राइट। वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। कि क्या हर जगह पे जो भारत हमें नजर आ रहा है आगे बढ़ता हुआ, हर जगह अमेरिका के लिए बहुत कहा जाता है कि जी अमेरिका में अब ज्यादातर इंडियंस हैं जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं और इस वक्त अमेरिका को चलाने वाले इंडियंस ही हैं। क्या उसमें एजुकेशन सिस्टम का हाथ है या समझते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं जाकर मोदी जी की सरकार जो है वो भी इस किस्म की स्टेप्स ले रही है जिसकी वजह से भारत हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे। बिल्कुल तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती? हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन कि उनके ऊपर वीज़ाज भी बैन नहीं किए जाते बल्कि उनके वीज़ाज को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। पाकिस्तानियों की जिस तरह की हरकतें हैं, पाकिस्तानों पे वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, मुस्लिम ममालिक भी कर रहे हैं और इंडियंस पे नहीं कर रहे। इस तरह से इंडियंस राज करेंगे दुनिया पे, पाकिस्तानियों का क्या बनेगा? पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ कि इकॉनमी अगर आपके स्ट्रॉन्ग है ना, चाहे आप जो भी करते हैं ना, आपको नहीं करेंगे। जैसे इंडिया मैंने बताया, इंडिया भी बहुत है, यूके में जाके कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी गवर्नमेंट के साथ रिलेशन इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो नहीं कर सकते। ठीक है, और हमारे जैसे बाय कंट्रीज़ के जाते हैं, यहाँ पे मुसलमान जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मोस्टली कोई भी ऐसी छोटी मोटी बात होती है जेल में डाल देते हैं। ठीक है, उनको कैद कर लेते हैं। बट मैं ये हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर इंडियन का या यूएसए का कोई एक बंदा भी जाके करे तो उनकी इतनी मजाल नहीं है कि वो उनको पकड़ सके। ऐसे पाकिस्तानियों का क्या होगा? मतलब ना रिस्पेक्ट और ना एटिकेट्स और ना एथिक्स। मैं ये मानता हूँ कि हम भी इतने अच्छे नहीं हैं कि हम अगर हर बात गवर्नमेंट पे ब्लेम करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट पे ब्लेम सिर्फ नहीं करना, हमें खुद भी अच्छा होना है। जैसे और वो जो वेस्टर्न वैल्यू बेस्ड एक अलाइनमेंट थी इंडिया की, ठीक है, या वेस्ट में ये समझा जाता है दैट इंडिया विल अलाइन विद अस, ठीक है जी, और उसमें अलाइन ये है कि जी हमारे आइडियाज़ को माने, वो जो आइडियोलॉजिकल चीज़ है उसको माने, और लेकिन वो इंडिया जो है दैट हैज़ हिज ओन वे। मोदी साहब जो है एट होम इज़ ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव। जिसे कहते हैं ना कि ये जो एक द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज और हर बंदा इससे मुतासर हो रहा है, लेकिन द इंडियंस आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हम आज नहीं, हम शुरू से इंडिपेंडेंट माइंडेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम होंगे वैसे हमारी गवर्नमेंट। हमारी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है ना, ये देखें ना कितने बड़े थे और बड़े सिटीजन्स थे। मतलब ऐसे सिटीजन्स का जब बाहर करेंगे, बाहर मुआवजा करेंगे तो इंडियंस तो मच बेटर देन पाकिस्तानीज़, कि उनमें एजुकेशन है, ग्रूमिंग अच्छी है उनकी, बच्चा बड़ा एजुकेट है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। जैसे मैंने कहा कि दूसरी कंट्रीज में जाके हरकतें करेंगे तो वो निकालेंगे और फोर्स निकालेंगे। दावतें तो नहीं देंगे, आओ भाई तुम लोगों को खाना भी खिलाते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, जैसी हमारी हरकतें हैं, शुक्र है सब ने बैन नहीं किया अभी तक वीज़ा। दुबई ने 24 सिटीज बैन। और वो तो अलबत्ता सही कह रहे हैं। मैं खुद आउट ऑफ कंट्री काम करके आया हूँ 3 साल, तो वो सही कह रहे हैं। जो पाकिस्तान की औरतें उधर जाएंगी ना, वो बिल्कुल सेफ नहीं है। हरकतें कौन गलत कर रहा है वहाँ पे?
हरकतें जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, हम खुद भी गलत हैं, अच्छा, हम खुद गलत हैं, दूसरे सारे गलत हैं, हम सही हैं तो दूसरे सारे किस सही। कंट्री में रह के आए हैं? मैं सऊदी अरब में, सऊदीया में इतना वो बुरा हाल है? सऊदीया में सऊदीया मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तानी औरत का अलाउ नहीं है, क्यों? नहीं जाने देते। सऊदी के अंदर आपने ऐसा क्या देखा है कि पाकिस्तानी कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो और अब सऊदी ने भी वीज़ा कहा है कि लिमिटेड कर दिया है पाकिस्तानियों के लिए? कि हम जाके उधर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो नहीं करते, हमको वीज़ा अप्लाई नहीं करते। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी वहाँ आके हवस के मारे, सॉरी टू से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मर्द वहाँ आके हमारी बेटियों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाल दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ऐसा यूरोप जाके वो कर रहे हैं? यूरोप का कल्चर थोड़ा एडवांस है, वो जब ये देखते हैं तो इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फ़ेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो डाउन हुई पड़ी है, और इससे इंडिया का बहुत ज़्यादा स्टांस वो मजबूत होता जा रहा है। दुनिया के अंदर इंडिया को रिस्पेक्ट भी मिल रही है, इंडियंस को सीईओज रखा जा रहा है, इवन के 5 से 10 पॉलिटिशियंस हैं दुनिया के जो कि इंडियंस हैं। क्या समझते हो, इस तरह का पाकिस्तान तो कोई नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और आपको पता है कि जब कोई पाकिस्तानी उम्रा करने भी यहाँ से बाहर जाता है तो जो वहाँ पे शॉपकीपर्स होते हैं वो पाकिस्तानियों को चीज़ बाय भी नहीं करने देते। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटिक्स हैं और हमारा जो पॉलिटिशियन का सिस्टम है वही इतना ख़राब है कि पाकिस्तानी जो है बदनाम हुए हैं, और ऐसे प्रोपोगंडा चलाए जाते हैं सोशल मीडिया पे भी, और सारे मामला जो इंडिया हैं के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इंडिया के पॉलिटिशियन जो हैं वो इस तरह के नहीं है ना। आप देखिए, उन्होंने अपना फ्लैग जाके चांद पे लगा लिया, अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं लगाया? तो मेरे ख्याल से हमारे पॉलिटिशियन जो है वो खुद इस मामलात में इन्वॉल्व हैं, वो खुद बेचना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान को। आप क्या कहोगे इस सारे स्टांस पे, क्या आपकी राय है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया भर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में और यहूदो नसारा और हिंदू और जितने भी गैर मुसलमानों के दुश्मन आज से 1400 साल पहले भी और अब तक इनके दिलों में खौफ के बुत हैं मुसलमानों से। इसीलिए ये इस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए ये छोटी छोटी नीच हरकतें करके मुसलमानों को बदनाम